आपका S3 क्लासेज बाय सूरज सर के YouTube चैनल पे। आज हमारे क्लास का दूसरा सेशन है जिसमें हमने कल के वीडियो में देखा था रेखा और कोण के बारे में। आज हम देखेंगे दो रेखाएं और उनको काटने वाली तिर्यक रेखा से क्या रिलेशन होता है, वहाँ क्या क्या संबंध होते हैं। ठीक है, आज का पॉइंट हमारा है दो रेखा तथा तिर्यक रेखा, यानी कोई दो रेखाएं सीधी रेखाएं हो जो समांतर भी हो सकती हैं या फिर क्या हो सकती है समांतर नहीं भी हो सकती हैं। उनको जब कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उनमें क्या क्या एंगल्स बनते हैं और उन एंगल्स में क्या क्या रिलेशन होते हैं। चलिए पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा एक फिगर यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, जहाँ पे लाइंस क्या है, पैरेलल नहीं है। और यहाँ पे एक फिगर नंबर 2 है जहाँ पे क्या है बाबू, आपका लाइन जो है पैरेलल है। ठीक, यहाँ एल और एम ऐसी लाइंस हैं जो पैरेलल नहीं है, जिन्हें एक एन ट्रांसवर्सल लाइन जो है यानी तिर्यक रेखा काट रही है। ये जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती हैं तो वहां पे चार तरह के कोण बनते हैं। ठीक है, चार तरह के कोण कौन कौन से बनते हैं? पहला बनता है संगत कोण, दूसरा बनता है एकांतर कोण और तीसरा बनता है आपका एकांतर अंतः और एकांतर बाह्य कोण और चौथे नंबर पे आता है एक ही तरफ के अंतः कोण। अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे एंगल्स का हम नेम दे देते हैं, एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसमें क्या है, ध्यान देंगे आप। तो यहाँ पे एंगल्स का हमने क्या करा है, नाम दे दिया है। अब देखिए सबसे पहले हम देखते हैं संगत कोण, जिसे हिंदी में संगत और इंग्लिश में क्या कहते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल। संगत कोण क्या होता है, यानी जब दो रेखाओं में, जैसे यहाँ पे आप देखिए कोण 1 और कोण क्या है बाबू 5, यानी जैसे अगर इस लाइन को हम बीच से इंटरसेक्ट यानी काट के अगर इस फिगर पे रखते हैं तो एंगल 1 के सामने जो एंगल आएगा वो उसका क्या कहलाएगा, संगत कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू, संगत कोण कहलाएगा। एंगल 1 के सामने आ रहा है एंगल 5, एंगल 2 के सामने आ रहा है एंगल 6, एंगल 3 के सामने आ रहा है एंगल 7 और एंगल 4 के सामने आ रहा है एंगल 8। यानी इन कोणों के सामने आने वाले कोण क्या कहलाएंगे, संगत कोण, यानी कौन से, करेस्पॉन्डिंग एंगल। इसमें क्या हो जाएगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल इन संगत कोण में क्या हो जाएगा, एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 7 और एंगल क्या है, एंगल 4 एंड एंगल आपका क्या हो जाएगा बाबू 8। ये कौन से कोण कहलाएंगे, ये आपके संगत कोण कहलाएंगे। उसके बाद आता है क्या, आपका है एकांतर अंतः कोण यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, तो वह कोण जो इंटरसेक्ट यानी ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट साइड में, जैसे एंगल 3 और एंगल 6। बात किसकी कर रहे हैं बाबू, इंटीरियर की, तो इन दोनों लाइंस के बीच के पोर्शन को लेंगे। तो एंगल 3 और एंगल 5 ये क्या हो जाएगा, एंगल 3 एंड एंगल 5 और एंगल 4 एंड एंगल क्या हो जाएगा 6, यानी एंगल 4 एंड एंगल 6 जो होगा वो क्या सा एंगल हो जाएगा बाबू, एकांतर अंतः कोण या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। थर्ड नंबर पे आता है कौन सा, एकांतर बाह्य कोण यानी अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अब बाह्य का मतलब ये हो गया कि जो आपकी लाइंस है, लाइंस के बाहर में, जो बाहर में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए बाह्य में कौन सा है, एंगल 2 और एंगल 2 के जस्ट अपोजिट क्या है, एंगल 8, यानी एंगल 2 एंड एंगल क्या हो जाएगा बाबू, एंगल 2 एंड एंगल 8 और क्या होगा एंगल 1 और एंगल 7, एंगल 1 एंड एंगल 7। ये कौन से हो जाएंगे, ये एकांतर बाह्य कोण हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आता है फोर्थ नंबर पे क्या, एक ही तरफ के अंतःकोण। अब एक ही तरफ के अंतःकोण क्या होते हैं, तो समझिए जो ट्रांसवर्सल लाइन है ना उसके इंटरनल में एक साइड, या तो इधर का साइड ले लीजिए या इधर का, यानी एंगल नंबर 4 कौन से हो जाएंगे बाबू, एंगल नंबर 4 एंड एंगल नंबर क्या 5 एंड एंगल 5 हो जाएगा। सेम उसी तरह अपोजिट साइड में देखेंगे तो एंगल 3 एंड एंगल 6, यानी एंगल 3 एंड एंगल 6 ये क्या हो जाएंगे बाबू, ये आपके एक ही तरफ के अंतःकोण यानी इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये हो गए हमारे क्या, जब दो रेखाओं की एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो
क्या बनते हैं। ठीक है, ये तो हमारी हो गई दो नॉर्मल रेखाओं को। अब हम देखेंगे क्या अगला जो टॉपिक होगा कि दो पैरेलल लाइन, यानी जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो वहां क्या क्या प्रॉपर्टीज बनते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं फिगर नंबर 2 में। यहाँ पे एल जो है वो पैरेलल है किसके, एम के। एल जो है वो किसके पैरेलल है बाबू, एम के। और एन जो है उसको ट्रांसवर्सल लाइन डिवाइड करे नहीं कट करे, इंटरसेक्ट करे। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब ये क्या होता है समझिए, जब समांतर रेखा को, यहाँ पे कुछ कंडीशंस बनते हैं। जब समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटती है ना, तो यहाँ पे सबसे पहला कंडीशन ये कौन सा हमारा एंगल था, संगत कोण। पहला कौन सा कोण था, संगत कोण। तो जो करेस्पॉन्डिंग एंगल यानी संगत कोण होते हैं ना, अगर रेखाएं क्या हैं, समांतर है, अगर रेखाएं क्या हैं, समानांतर हैं और तिर्यक रेखा काट रही है, तो इनके सबसे पहला संगत कोण जो होते हैं ना बाबू, वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जो संगत कोण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे कि हम आते हैं, थोड़ा सा इनको रब करके, ओके हाँ, जैसे हमारा देखिए यहाँ पे कौन कौन से हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे बाबू, करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा एंगल 1 एंड एंगल क्या है, एंगल 1 एंड एंगल 5। एंगल 1 एंड एंगल 5 ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी जब दो रेखाएं क्या हो, समांतर हो, जब दो रेखाएं क्या हो, समांतर हो और एक तिर्यक रेखा काटती हो, तो उनके संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। यानी एंगल 1 जो है वो एंगल 5 के क्या होगा, बराबर। एंगल 2 किसके बराबर होगा बाबू, तो एंगल 2 इसके सामने क्या आ रहा है, एंगल 6। एंगल 3 किसके सामने आ रहा है, एंगल 7। एंगल 3 बराबर एंगल 7 और एंगल 4 बराबर क्या हो जाएगा बाबू, एंगल 8। ये कौन से कोण है, करस्पॉन्डिंग एंगल। यानी संगत कोण का एक नियम होता है, वो ये कि अगर दो रेखाएं समांतर हैं, अगर दो रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं, तो उनको अगर कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उनके जो संगत कोण होते हैं वो हमेशा आपस में क्या होते हैं बाबू, बराबर होते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा कौन सा, करस्पॉन्डिंग एंगल का। ठीक, सेकेंड नंबर क्या हमने देखा था, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल, अब अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, जिनको कहा जाता है एकांतर कोण। क्या कहते हैं बाबू, एकांतर कोण। अब ये भी क्या होते हैं समझिए, अगर रेखाएं समांतर हैं और तिर्यक रेखा कट कर रही है, रेखाएं क्या है, समांतर हैं और तिर्यक रेखा कट कर रही है, तो वो दोनों रेखाओं के बीच में और उस तिर्यक रेखा के बीच में कंडीशन ये बनता है कि जो एकांतर कोण यानी अल्टरनेट एंगल कौन कौन सा है, एंगल 3 एंड एंगल 5। एंगल 3 इक्वल टू होगा एंगल 5 और एंगल 4 वो इक्वल टू होगा क्या, एंगल 6। यानी एंगल 3 एंगल 5 के बराबर और एंगल 4 एंगल 6 के। ये कौन से हैं, ये इंटरनल है। ये कौन से हैं, इंटरनल। एक क्या होता है, एक्सटर्नल। ये कौन सा है, इंटरनल था, और अगला क्या है, एक्सटर्नल। अब एक्सटर्नल कौन से हैं, तो एक्सटर्नल में एंगल 1 और एंगल 7। यानी एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 7 और एंगल 2 वो बराबर हो जाएगा किसके, एंगल 8 के। क्या हो जाएगा बाबू, एंगल 2 जो होगा वो एंगल 8 के बराबर होगा और एंगल 1 जो होगा वो एंगल 7 के बराबर। कब, जब दो रेखाएं क्या हो, समांतर हो और उनको एक कोई तिर्यक रेखा क्या कर रही हो, कट कर रही हो। ठीक है, ये हमारे 3 हुए, संगत कोण, एकांतर कोण अंतः और एकांतर बाह्य कोण। चौथा कंडीशन क्या था हमारा, एक ही तरफ के अंतः कोण। क्या था बाबू, एक ही तरफ के अंतः कोण। तो एक ही तरफ के अंतः कोण क्या होते हैं, ये एक ही तरफ के अंतः कोण मीन्स ये हो गया कि जो रेखाएं हैं, जो हमारी क्या है, रेखाएं हैं, उनके एक साइड और ये, यानी एक ही तरफ के जो इंटरनल कोण यानी एंगल 4 और एंगल 5, एंगल 4 प्लस एंगल क्या होगा 5, इसका वैल्यू कितना होगा 180। वैसे ही एंगल 3 और एंगल 6 यानी एंगल 3 प्लस एंगल 6 इसका भी वैल्यू कितना होगा 180 डिग्री। यानी जब दो रेखाएं समांतर हों और तिर्यक रेखा काटती हों तो एक ही तरफ के अंतः कोणों का जो वैल्यू होता है ना बाबू,
वो कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे क्या दो समांतर रेखाएं, और उनको जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो उस पे बने हुए कुछ कंडीशंस। इसके अलावा एक कंडीशन और आता है कि जैसे क्या होगा, मान लीजिए यहाँ तो हमने दो लाइंस देखा है कि नहीं, अगला मान लीजिए कभी ऐसा भी दे देगा कि लाइंस क्या हो 3 हो। जैसे मान लीजिए ये ए है और ये है बी, क्वेश्चन दे देगा ए पैरेलल बी, और एक और लाइन यहाँ खींच देगा सी और लिखेगा बी पैरेलल सी। अब देखिए ये क्या हो गया, ए जो है वो पैरेलल है बी के और बी जो है वो पैरेलल है सी के, तो हम लिख सकते हैं क्या कि ए जो है वो पैरेलल होगा किसके, सी के। क्यों? क्योंकि इसको जरा प्रैक्टिकल में समझिए, यानी कोई चीज दो लोगों में बराबर डिवाइड किया जा रहा है। जैसे दो लोग हैं राम और श्याम, हमने क्या किया, जितना पैसा राम के पास है उतना श्याम को दिया, है ना। अब क्या है कि श्याम के पास जितना पैसा है उतना ही एक मोहन नाम का लड़का है उसके पास है। अब मान लीजिए राम के पास जितना था उतना श्याम के पास था, जितना राम के पास था उतना श्याम का, और जितना श्याम के पास है उतना ही क्या है मोहन के पास। तो क्या मोहन और राम का पैसा बराबर नहीं होगा, है कि नहीं। तो सेम वैसे ही ये जो है वो पैरेलल होगा बी के और बी जो है वो पैरेलल होगा सी के, अतः ये भी पैरेलल होगा किसके, सी के, यानी तीनों लाइन से आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। वहां पे भी कंडीशन, जैसे कोई तिर्यक रेखा काटेगी यानी ट्रांसवर्सल लाइन, तो वहां पे भी जो आपके सभी संगत कोण बनेंगे, यानी जितने भी संगत कोण बनेंगे वो सभी संगत कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। वैसे ही जितने एकांतर कोण बनेंगे वो सभी एकांतर कोण भी आपस में क्या होंगे बाबू, बराबर होंगे। ठीक है, तो ये होता है दो समांतर रेखाएं और एक तिर्यक रेखा के बीच में संबंध। ठीक, इसके अलावा इसमें एक टॉपिक और है ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल क्या होता है, तो त्रिभुज को कहते हैं ट्रायंगल। इसमें देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिगर का। ठीक है, अब देखते हैं ट्रायंगल्स क्या होते हैं। ट्रायंगल्स जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं बाबू, ट्रायंगल कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को ट्रायंगल यानी त्रिभुज कहते हैं। अब त्रिभुज के क्या गुण होते हैं, क्या क्या त्रिभुज की प्रॉपर्टीज होती हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। और इसके साथ साथ हम इस एक्सरसाइज यानी क्लास 9th के चैप्टर 6 रेखा और कोण के एनसीईआरटी बोर्ड के बुक के एक्सरसाइज का क्वेश्चन को भी हम कल लगाएंगे। तब तक के लिए चलते हैं, थैंक यू। वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। फिर मिलते हैं, थैंक यू क्लास।